पैदा हुआ जब बिल्कुल छोटा, बाद में इतना बड़ा बहुत विशाल हो गया। ब्रह्मा जी समझ गए ये भगवान ही है, एकदम चरणों में गिर गए और कहा कि पृथ्वी ला करके दो। तो भगवान विष्णु वराह के रूप में गए। हिरण्याक्ष पृथ्वी लेकर के सो रहा था रसातल में। अब भगवान ने कहा हिरण्याक्ष को कौन उठाए? ये 4 काम होते हैं भक्त सज्जनों जो कभी नहीं करना चाहिए, मालूम है आपको? 4 काम कौन कौन से नहीं करना चाहिए, ध्यान से रखना आप लोग। एक तो दान देते हुए को कभी रोकना नहीं चाहिए। कोई आदमी अगर दान दे रहे है, मैं तो इतना दूंगा, महात्मा जी को इतना दूंगा, भागवत जी को इतना दूंगा, पंडितों को इतना दूंगा, तो आपने कोई भाई आपने तो कोई जई नहीं जो दे भैया। मगर बहुत से आदमी को तो नहीं थोड़ा देना, पागल बढ़ रहे हो, थारा भाई जी को कहीं जई देवा वाला ने मजो हिरो, लेवा वाला ने मजो हिरो, आप बीच में दूसरा भी है। अरे भाई जब कोई कह रहा कि मैं महात्मा को इतना दूंगा, यज्ञ में इतना दूंगा, तो तुम्हारा क्या जा रहा? तुम तो मन बढ़ाओ ना उसका। तो जो आदमी दान देने में रुकावट पैदा करता है, शुक्राचार्य जी महाराज ने रुकावट पैदा कर दी, मालूम है आपको? राजा बलि कह रहा है मैं इस ब्राह्मण को 3 पांव जमीन दान में दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा मत देना, मत देना, सब कुछ चला जाएगा। बलि ने कहा भले ही जाए। शुक्राचार्य नली में बैठ के राम सागर की, तांबे का राम सागर जिसमें नली होती है, पानी जाता है, छोटा रूप बना करके, पानी नहीं गिर रहा है। शुक्राचार्य ने कहा, यानी शुक्राचार्य अंदर बैठ गए। बलि ने भगवान वामन से कहा, आगे आगे कथा विस्तार से, कि ये इस प्रकार से जो है पानी क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने कहा कोई अवरोध है। डाब ली और राजा बलि ने अंदर डाली, एक आंख फूट गई उनकी। शुक्राचार्य ने उन्होंने कहा मेरी आंख फूट गई, मेरी आंख फूट गई। भगवान वामन ने कहा एक ही फूटी है, दूसरी बाकी है, गड़बड़ मत करना। तो दान देने में कभी रुकावट पैदा नहीं करना चाहिए। पहला काम तो ये, समझ में एक ही बात आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से पहला काम तो ये। दूसरा कौन सा? जहां रुकावट नहीं डालना चाहिए। कोई अगर सो रहा है, नींद निकाल रहे हुए, तो बिना अपने हर समय में उठाना नहीं चाहिए। सोई उठ उठ, ऐसा उसको उठाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी पाप लगता है। कथा में तो उठाना पड़े, नहीं तो नींद काढ़ो लग जाए वो सब आप लोग। हाँ अटे कहीं पर बारो टेंट लाग रहा है, हवा नहीं है कहीं, बहुत बढ़िया विचार बीचे थकी है, आनंद ही आनंद है। टेंट पे प्रसाद मिल जाए, आजकल तो प्रसाद की जगह फिर कालती तो महाप्रसाद भी क्यों आराम से करता हूँ भोजन प्रसाद पावन घरे जाऊँ बढ़ावा को माता बूढ़ी कथूंगी भैया, तारीफ तो करना पड़ेगी गाँव वाले की। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग उपाय क्षेत्र के लोग कर रहे हो आप, और आपको मार्गदर्शन भी जो है हमारे गुरुदेव राम सागर दास जी बाबू जी का प्राप्त हो रहा है। तो भाई यह यज्ञ में प्रसाद का बड़ा महत्व है, मालूम है आपको? आदमी यज्ञ क्यों करवाता है? यज्ञ इसीलिए होते हैं कि उसमें बहुत सारे आदमी प्रसाद ग्रहण करते हैं। कोई एक दो पुण्यात्मा भी अगर प्रसाद ग्रहण कर ले तो हमारा वो यज्ञ सफल हो जाता है। उसने भगवान का नाम लिया है, कहीं भी बैठ करके सुना है, नाम लिया है, अगर वो हमारे यज्ञ में प्रसाद पाता है तो हमें बहुत बड़ा, यज्ञ में अन्न क्षेत्र का बड़ा महत्व है। तो कल तो एक ही जजमान की तरफ से भोजन हो गया, आज भी एक ही जजमान की, ऐसा लग रहा है कि जजमान बहुत अच्छे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। निश्चित है आप लोगों का मन बड़ा अच्छा है, और ऐसे काम में मन को अच्छा रखना चाहिए। मन बढ़ेगा तो आपका धन भी बढ़ेगा, कि मन बढ़े धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़त सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। मन बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा। अरे यार उस गांव में ऐसा यज्ञ हुआ, रोज महाप्रसाद होता था, रोज भरपेट। उस यज्ञ को लोग याद करेंगे, अरे यार कितना अच्छा हो बाबूजी ने यज्ञ करवाया, कितना बढ़िया यज्ञ हुआ, 7 दिन तक 8 दिन तक बिल्कुल सबने भरपूर प्रसाद पाया। अरे यज्ञ में प्रसाद का बड़ा महत्व है। तो जो आदमी इस प्रकार से कहने का तात्पर्य दान देते हुए को रोक दे तो वो भी नरक में जाता है। नींद निकालने वाले को उठाए वो भी बड़ा भारी पाप का भागी बनता है। 2 काम ही हो गए। तीसरा काम कौन सा? हंसते हुए को कभी नहीं रोकना चाहिए। कोई आदमी हंस रहा है तो उसे ये नहीं कहना चाहिए नहीं करिए फल बंद कर, तो बड़ा भारी पाप लगता है। हंसते हुए को भी नहीं रोकना। और चौथा काम कौन सा? खाते हुए को कभी नहीं रोकना। कोई आदमी अगर भोजन कर रहे हो तो आपने कभी नहीं करो चाहो कार्य करते जिम्मेगा बड़ो भारी पाप लगे। खाते हुए को हाँ कभी कभी रोकना पड़े। एक बार कहीं एक जगह भोजन प्रीति भोज का आयोजन तो एक आदमी सुबह 9 बजे जिम्बा गयो, 10 बज गई, 11 बज गई, दमने की 2 बज गई, जिमी जो उठी घोड़ी घर वाला ने फिक्र लगी हुई को कार्य को योग कहीं कर लिया हो
तू 9 बजा को जीव रही हो, दन्ने की 2 बज गई, ओके कंकु पत्री में लिखो तो को जिम्बा को टेम 9 बजे 5 बजा तक हाल तो 3 घंटा और जिम्मा का, समझ गए ना आप लोग। तो ये 4 काम ऐसे होते हैं जो कभी नहीं करना चाहिए, है ना। तो भगवान विष्णु ने कहा वराह के रूप में हिरण्याक्ष, तो सोना हिरण्याक्ष है कौन है मालूम है आपको? ये कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि कौन है? भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के 2 स्त्रियां दीति और अदिति। दीति से 2 लड़के पैदा हुए कश्यप ऋषि के, हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष। अब एक ऋषि के यहाँ से पापी लड़के कैसे पैदा हो गए, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। इसका भी एक कारण है। एक बार ये सनकादिक ऋषि जो है वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो दरवाजे पर जय विजय खड़े हुए। जय विजय ने सनकादिक ऋषियों को रोक दिया, अंदर नहीं जाना, भगवान सो रहे हैं। ये सुनते ही एकदम जो है सनकादिकों को क्रोध आ गया, अरे भगवान के दर्शनों के लिए तुम हमें रोक रहे हो? भगवान कभी सोते हैं क्या? अरे उन्होंने कहा ये भोलेनाथ का दरबार नहीं है, ये वैकुंठनाथ का दरबार है। यहाँ 12 बजे पट बंद हो जाते, भगवान शयन करते, दर्शन नहीं होंगे आपको। अरे कैसे नहीं होंगे, हम अंदर जाएंगे। सनकादिक अंदर जाने लग गए तो द्वारपालों के हाथ में लकड़ी थी, महाराज ऐसा नहीं हो कि कहीं लाठी चार्ज करना पड़े। कह रहे हैं आपसे रुक जाओ, शाम को 4 बजे बाद जाना, भगवान शयन कर रहे हैं। एकदम सनकादिकों को क्रोध आ गया, अरे द्वारपालों तुम मूर्ख हो, वैकुंठ में रहते हो मगर तुम्हारे आचरण ऐसे नहीं है कि तुम यहाँ रहो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्मों तक दोनों द्वारपाल राक्षस बनो। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने। तो हिरण्याक्ष बड़ा बलवान, हिरण्यकशिपु की कथा कल आएगी, है ना। खूब वरदान उसने प्राप्त किए, कैसे नरसिंह के रूप में भगवान आए, वो कथा कल आएगी। हिरण्याक्ष जो है गदा लेकर के सारी पृथ्वी पर घूम रहा है और कह रहा है कि मेरे से कोई युद्ध कर लो, कोई युद्ध कर लो, मगर उसमें इतनी ताकत, किसी में हिम्मत नहीं है कि लड़ ले। अब क्या करें? उसको मिल गए नारद जी, और जिसको नारद जी मिल जाए या हनुमान जी मिल जाए, समझ लो भगवान भी मिलने वाले। अगर आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाए या नारद जी के दर्शन हो जाए तो समझ लो आपको भगवान के भी दर्शन होने वाले। ध्रुव को पहले कौन मिले? नारद जी। प्रहलाद को कौन मिले? नारद जी। विभीषण को पहले कौन मिले? हनुमान जी। सुग्रीव को पहले कौन मिले? हनुमान जी। और इनको भगवान राम के दर्शन भी हो गए। तो जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती, क्योंकि हनुमान जी से अगर पहचान नहीं होगी तो आप राम के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। राम के दरबार में अगर हमें जाना है तो पहले हनुमान जी से दोस्ती पक्की कर लो। तहसीलदार से मिलना है, एसडीएम साहब से मिलना है, कलेक्टर से मिलना है, तो पहले चपरासी को पटाना पड़ेगा। वो साहब का मूड बता देगा कैसा है, फिर आपको जगह मिल जाएगी। अरे विभीषण जब शरण में आए, विभीषण ने कहा हनुमान जी मुझे राम जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे? हनुमान जी ने कहा अपनी गारंटी, राम जी के तुम्हें जगह मिल जाएगी। विभीषण जब समुद्र के उस पार आए और भगवान राम से कहा कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा इसको शरण में ले या नहीं ले? सुग्रीव ने कहा नहीं लेना, रावण का भाई है, हो सकता है रावण से मिला हुआ हो, हमारा भेद जानने के लिए आया, नहीं लेना, नहीं लेना। जामवंत ने इनकार कर दिया, अंगद ने इनकार कर दिया, लक्ष्मण ने भी कह दिया नहीं लेना भैया, गलत काम है, ये रावण का भाई है, इसको शरण में नहीं लेना। अब विभीषण ने कहा मुझे शरण नहीं मिलेगी ऐसा लग रहा है, वापस जाना पड़ेगा। हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपने तो कहा था राम जी के दर्शन करवाएंगे, जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? हनुमान जी ने कहा सब्र करो, संतोष करो, भगवान सबसे पूछेंगे, मेरा नंबर आ गया तो मैं भी बता दूंगा। और सबसे आखिरी में भगवान राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान ये लक्ष्मण, अंगद, सुग्रीव, जामवंत सब इनकार कर रहे हैं, इस विभीषण को शरण में ले या नहीं ले, तुम्हारी क्या इच्छा है? हनुमान जी ने हंस करके कहा भगवान ले लो, काम का आदमी है, मैं मिल करके आया हूं लंका में, ले लो। और जगह मिल गई साहब विभीषण को, सबने इनकार कर दिया मगर हनुमान जी ने कह दिया, तो राम के दरबार में विभीषण का भी नंबर लग गया। तो विभीषण यानी भगवान हनुमान जी से अगर दोस्ती है तो निश्चित मान करके चलिए कि भगवान राम की कृपा भी आपके ऊपर हो ही जाएगी।
तो यहाँ हिरण्याक्ष जो है, नारद जी मिल गए। हिरण्याक्ष ने कहा, नारद जी मेरे हाथों में ताकत तो खूब है, लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा है, खुजली चल रही है, लड़ने वाला हो तो बताओ। नारद जी ने कहा, तुमसे एक ही आदमी लड़ सकता है और उसका नाम है विष्णु। हिरण्याक्ष ने कहा, कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढे? नारद जी ने कहा, ढूंढने की जरूरत नहीं, उसके भी खुजली चल रही है, वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगा आकर के, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। अब भगवान वराह लेकर के आया। हिरण्याक्ष के पास पृथ्वी रखी हुई थी, भगवान ने उसे उठा ली, जाने लग गए। अब नारद जी ने कहा, अगर भगवान चले गए तो ये राक्षस तो जिंदा ही रह जाएगा। भगवान ने क्या किया, यानी उसी समय जो है भगवान तो चले गए, नारद जी ने हिरण्याक्ष को उठाया। अरे उठो उठो, वो विष्णु तुम्हारी पृथ्वी को लेकर के जा रहा है, तुम्हें हिम्मत है तो लड़ लो। उनका ऐसी बात है। एकदम हिरण्याक्ष दौड़ा, अरे बरा, अरे शुक्र, अरे कायर, अरे डरपोक, मेरी पृथ्वी को उठा करके ले जाना, चला जा, हिम्मत है तो लड़ ले। बड़ा भारी युद्ध हुआ। देवता लोग आकाश मंडल में विमानों में बैठ गए, हिरण्याक्ष के और भगवान के युद्ध को देखने लग गए। शाम होने लग गई। देवताओं ने कहा, भगवान रात होगी तो निशाचर का बल बढ़ जाएगा, इसको मारो, जल्दी मारो, जल्दी समाप्त करो। उसी समय भगवान ने मन में संकल्प लिया और हिरण्याक्ष की गदा, त्रिशूल, सब हथियार नष्ट कर दिए। हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए आया, मल्ल युद्ध करने के लिए। भगवान ने एक तमाचा उसको मारा, हिरण्याक्ष के प्राण निकल गए, हिरण्याक्ष मारा गया। देवताओं ने पुष्पों की बरसात की, शंख भेरी नगाड़े बजाए, बोल वराह भगवान की जय। जय नहीं बोल रहे हो आप लोग, बोल रहे हो? बहुत सा तो आदमी बोल ही नहीं गया। एक गांव में मुझे कथा माजुआ, तो एक आदमी वो भगवान को नाम नहीं बोल रहे हो, भाई आपका नहीं बोल रहा, क्योंकि आपने घर वाली बोल रही है, एक ही बात है। ऐसा तो नहीं आपके गांव में नियम, घर में एक आदमी भगवान का नाम है, सबको बोलना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि घर में एक आदमी कोई भी बोल जाए। जरा आओ, इतने आदमी आप विराजे हुए हो और जय जय में अगर आवाज नहीं निकले तो फिर आनंद नहीं आएगा। वो लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है बराह के रूप में भगवान पधारे। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मार दिया, पृथ्वी ले जा करके किसको दी? मनु को। मनु को पृथ्वी दे दी साहब। और मनु ने उस पृथ्वी पर रहते हुए दो लड़के पैदा हुए मनु के। कौन कौन से मालूम आपको? प्रियव्रतो उत्तानपादो, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और तीन लड़कियां पैदा हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। अब उसमें देवहूति नाम की लड़की सबसे बड़ी, और लड़की अगर बड़ी हो जाए तो मालूम है आपको, फिर उसकी शादी की बड़ी चिंता लगती है। अरे शादी कहाँ करेंगे, शादी कहाँ करेंगे। अब मनु को भी बड़ी चिंता लगी कि लड़की की शादी बड़ी हो गई है, देवहूति, इसका विवाह किसके साथ करें। माता पिता को चिंता लगती है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से चिंता करता। जब लड़की बड़ी होती है ना, तो लड़की की एक इच्छा रहती है। लड़की की क्या इच्छा रहती है मालूम है आपको? लड़की की इच्छा रहती है कि मेरा पति सुंदर हो। क्या चाहती लड़की मालूम है? उससे और कुछ मतलब नहीं है ना। लड़की यही चाहती कि मेरा होने वाला पति बहुत सुंदर हो, दिखने में बड़ा अच्छा हो। लड़की की यही चाहना रहती है। और लड़की की माँ क्या सोचती मालूम है आपको? लड़की की माँ की सोचे, लड़की की माता चाहती कि मेरा जमाई खूब पैसे वाला हो, गाड़ी घोड़ा बंगला, कई बात की मारे छोरी की कमी नहीं है। लड़की तो चाहती है कि पति सुंदर हो। लड़की की माँ चाहती है कि मेरा जमाई पैसे वाला हो। लड़की के पिताजी क्या चाहते मालूम है आपको? भी वो चाहे कि खानदान परिवार भी सगा बड़ा अच्छा। सबकी अलग अलग भावना है। लड़की तो चाहती है कि पति सुंदर हो, माँ चाहती कि जमाई पैसे वाला हो, पिताजी चाहते हैं कि भैया खूब पैसे वाला, यानी खूब खानदान परिवार बड़ा अच्छा हो। और गांव वाला की चाह मालूम मेरा जीवनवार हो, वो जिंदगी पर बड़ी रोता रो नहीं भी बना के कहीं मतलब तो कहने का तात्पर्य यही कि इस प्रकार से जो हर की अलग अलग भावना होती। लड़की चाहती कि लड़की का पति सुंदर हो, माँ चाहती पैसे वाला हो, पिता चाहते परिवार खानदान बड़ा अच्छा हो, और गांव वाले चाहते कि शादी कैसी भी हो मगर जीवनवार बहुत बढ़िया हो, आनंद आ जाए भोजन का। तो यहाँ अब देवहूति का विवाह किसके साथ करे साहब? बड़ी चिंता लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी महाराज से पूछा कि मेरी लड़की बड़ी हो गई है, इसका विवाह किसके साथ करे? ब्रह्मा जी ने कहा तुम ऐसा करो, लड़की का अगर विवाह करना चाहते हो
तो करदम ऋषि के यहाँ चले जाओ, बिंदु सरोवर गुजरात में ही है, महसाणा जिले में बिंदु सरोवर चले जाओ। वहां करदम ऋषि तपस्या कर रहे हैं भगवान चार भुजानाथ की, और उनसे जाकर के निवेदन करो अपनी लड़की का विवाह उनके साथ कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2 दिन बाद जाऊंगा। इधर करदम ऋषि बिंदु सरोवर, ये 8 सरोवर है, बब्बा सरोवर, गरुड़ सरोवर, मान सरोवर, पुष्कर सरोवर, ब्रह्म सरोवर, ऐसे 8 सरोवर है। तो बिंदु सरोवर पर करदम ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो वहां जो है स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा अपनी लड़की देवहूति को लेकर के 2 दिन के बाद जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर जो है महात्मा ने चार भुजानाथ की इतनी तपस्या की कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान पधार गए ऐसा और कहा करदम वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, अरे करदम वरदान मांगो, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्या चाहिए। तो करदम ऋषि ने कहा भगवान मैंने कोई मांगने के लिए आपकी तपस्या नहीं की है। क्या कहा? मांगने के लिए आपकी तपस्या नहीं की है भगवान, मैं आपका निष्काम भक्त हूं, आपके चरणों का किंकर हूं, दास हूं, जैसा आप निवेदन करेंगे मैं कर लूंगा। भगवान ने कहा तुम ऐसा करो शादी कर लो। क्या कहा? शादी कर लो। उन्होंने कहा भगवान शादी करेंगे तो झंझट में फंस जाएंगे। बात भी ठीक है, अपन शादी करते हुई टाइम पे तो अपने घणो मजा, शादी करानी फेरा फरा पे घोड़ा पर बैठन घूमा, बंदोरी निकले, बाजा गाजा बाजे, हुई टाइम पे कशो मजो आवे, सबने आवे बेगा પછી मालूम पड़ी मजो कशो रे। अबे मालूम पड़ रही आपने दौड़नो पड़ो, भागनो पड़ो, ये जानो पड़ो, वे जानो पड़ो, शादी करा तो बड़ा आनंद आवे, बड़ा आनंद आता। एक लड़के की शादी हो रही साहब, घोड़े पर बैठा हुआ, तलवार हाथ में, घड़े आदमी पूछेगा पंडित जी तलवार की क्या जरूरत है, बेटे की लड़वा जी ना कि शादी करे तो। देखो शादी करे तो आदमी चारी तरफ की उधार लावे, हुनार केटो उधार, कपड़ा वाला केटो उधार, हाथ में तलवार हो तो की हिम्मत को नहीं हमें आ जावे मांगवा के वास्ते। तो कहने का तात्पर्य कि एक लड़के की शादी हो रही, घोड़े पर बैठा हुआ, सब बाजे गाजे बज रहे, लोग नाच रहे कूद रहे, और पीछे दुल्हन लड़की जो रोई रही बाकी। तो एक लड़को अपना पिताजी ने पूछे पिताजी पिताजी ये लड़की कहाँ रोई रही है। बड़ा क्यों बेटा, अन्य पढ़ाई घर जानो पड़ो, माँ बाप को छोड़ रही है, भाई बहन को छोड़ने का दुख हो रहा है, आज अपने घर को छोड़ करके पराए घर जा रही है, इसीलिए ये रो रही है। लड़की कहाँ रोए? ताकि माता पिता ने छोड़ना पड़े। मालूम है ना आपने सबने, सबको मांडव तो वो है, सब जानो ही आप। तो मांडव उन टाइम पे लड़की रोए, चलो मानना लड़की थोड़ी बात से रोए कि भाई पराए घर जी रहा, माँ बाप ने छोड़ना पड़े, उनके हंडे वाली सहेलियां कहाँ रोए, बीबी तो रोए, बीबी के थारो तो मांडव के माँ को कदी भाई जितनी बढ़ाने रोवा की क्या जरूरत है। अरे जी को मांडव में भी रोवा मगर अरे भाई माँ को नंबर कदी आएगा। तो कहने का तात्पर्य कि लड़के ने पूछा पिताजी ये लड़की क्यों रो रही? उन्होंने कहा बेटा ये पराए घर जा रही है, माँ बाप को छोड़ने का, भाई बहनों को छोड़ने का इससे बड़ा दुख हो रहा है, इसीलिए रो रही है। तो उसने कहा पिताजी ये लड़की तो रोई नहीं है, मगर जो घोड़ा पर बैठा तो वो आदमी यो कहानी रोई रही हो। पिताजी की पचे रोवेगा, क्यों यो पचे रोवेगा, अश्व रोवेगा जिंदगी भर। तो टाइम पे 7 फेरा भरा दे तो घणो मजा, ओ कई आनंद आई गयो साथ। अभी 7 चक्कर जो है नी कतरा महंगा पड़े मालूम है आपने, बड़ी मुश्किल पड़ जाए। ये गृहस्थ जीवन है, देखो थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ, हाँ थोड़ा पास पास मत बैठ जाओ, लंबो छोड़ो पांडाल बाबूजी लगवाए हुए है नी, थोड़ी दूरी बनाए रखो। हाँ ये थोड़ा पास पास मत बैठो, ज्यादा प्रेम भी नहीं जताना, थोड़ा दूर दूर बैठो, ठीक रहे उससे, है ना। हाँ लंबी चौड़ी जगह पांडाल खूब है। हाँ कहा यह बीमारी ऐसी आई है भक्त सज्जनों कोरोना की कि ये तो भगवान की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है जो कार्यक्रम हो रहा है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि बीमारी ऐसी है, बड़ी खराब बीमारी है भक्त सज्जनों। तो यहाँ जो है हाँ आप थोड़ी दूरी दूरी बना करके बातचीत भी मत करना, थोड़ा ध्यान रखना। वो लक्ष्मीनाथ भगवान। करदम ऋषि ने कहा भगवान पधारो। भगवान ने कहा करदम ऋषि बोलो क्या वरदान चाहते हो? करदम ऋषि ने कहा भगवान मुझे कुछ मांगना नहीं है, मैंने आपकी भक्ति निष्काम भाव से की है। नहीं मांगना तो पड़ेगा। भगवान मांगू कैसे? मांग करके मैं अपनी भक्ति छोटी क्यों करूं? भक्ति निष्काम 2 ही आदमी ने की है, या तो प्रहलाद ने करी है या फिर हनुमान जी ने करी है। सुग्रीव के मन में स्वार्थ है कि भाई का राज्य मिलेगा,
अंगद के मन में स्वार्थ है युवराज पद मिलेगा, विभीषण के मन में स्वार्थ है कि भाई का राज्य मिलेगा, मगर